नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो उड़ान भरने के बाद 35 साल तक हवा में रहा और जब 35 साल बाद वह प्लेन लैंड हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर भी देखा जाता है कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो कई लोग इस घटना को भूतिया मानते हैं। इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जिसका नाम था EWA 513 इसने ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में करीबन 92 लोग सवार थे, जिसमें से 88 लोग पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स। इस फ्लाइट को अपना पूरा सफ़र तय करने में करीबन 18 घंटे का समय लगना था, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का कंट्रोल सेंटर से कॉन्टैक्ट टूट गया और ये प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो गया। कंट्रोल सेंटर को भी लगा कि शायद एयरप्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सैंटियागो एयरलाइंस की इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मिशन चलाए, लेकिन कोई भी मिशन सक्सेस नहीं हुआ। गौर करने वाली बात ये थी कि ना ही इस एयरप्लेन के एक्सीडेंट का कोई सबूत मिल रहा था और ना ही समुद्र या ज़मीन पर एयरप्लेन के टूटे हुए हिस्से मिल रहे थे, जिससे यह साबित हो सके कि एयरप्लेन एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है। सालों गुजर गए और लोग इस फ्लाइट के बारे में भूल गए, लेकिन इसके बाद ही असली कहानी शुरू होती है। 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्री के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया। यह प्लेन पोर्टो एलेग्री की हवाई पट्टी की तरफ आ रहा था, तो वहां पर कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। प्लेन के गायब होने के 2 साल बाद ही सैंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था। लेकिन 35 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस का प्लेन पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। जब यह प्लेन लैंड कर चुका था तो एयरपोर्ट के स्टाफ ने देखा कि यह वही प्लेन है जिसको आज से 35 साल पहले लैंड करना था, जिसका नंबर था 513। एयरपोर्ट के स्टाफ ने कई घंटे तक इंतजार किया, लेकिन जब उस प्लेन से कोई भी इंसान बाहर नहीं आया तो कंट्रोल सेंटर ने उस प्लेन के पायलट को कई मैसेज भेजे। लेकिन जब इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया। आखिरकार उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्लेन के अंदर पहुंची तो उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस प्लेन में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी कंकाल बन चुके थे, यानी वो सभी लोग कई साल पहले ही मर चुके थे। उसके बाद पायलट चेंबर का दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया गया, क्योंकि सबको लगा कि प्लेन इतना सेफली लैंड हुआ है तो इस प्लेन का पायलट तो जिंदा ही होगा। लेकिन कॉकपिट का नज़ारा और भी ज़्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि पायलट भी कंकाल बन चुका था। इसका मतलब इस मरे हुए पायलट ने ही इस प्लेन को लैंड करवाया था। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस घटना को लोगों से छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मीडिया से यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप न सकी। इस घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया तो इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस समय के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट डॉक्टर अटेलो ने इस घटना की जांच की और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्लेन किसी टाइम लूप में फंस गया था। उन्होंने एक थ्योरी दी कि उस प्लेन को लैंड होने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन धरती के समय के अनुसार 35 साल गुजर चुके थे, क्योंकि जिस टाइम लूप में यह प्लेन चला गया था वहाँ का समय धरती से काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहा था। तो जैसे ही प्लेन टाइम लूप से निकला और धरती में पहुँचा तो 35 साल गुजर चुके थे। इसी वजह से पृथ्वी पर पहुँचते ही उन सभी लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने इस थ्योरी पर विश्वास किया, लेकिन बाकियों ने इस थ्योरी को एक मनगढ़ंत कहानी बताया। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस प्लेन पर और इसके पैसेंजर्स पर कोई टेस्ट किया जा रहा था, जिसके नतीजे में ये घटना हुई। तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट टाइम लूप के साथ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ना केबिन क्रू को बताया और ना ही प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को। इस घटना से जुड़ी ऐसी कई सारी थ्योरीज निकलती गई और इस घटना से जुड़ी ऐसी कई सारी कहानियाँ सामने आती गई, लेकिन कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाया कि यह घटना हुई कैसे यह प्लेन बिना पायलट के लैंड हो गया, कैसे ये सब लोग कंकाल बन गए और कैसे ये प्लेन अपनी एग्जैक्ट जगह पर लैंड हुआ। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना के बारे में जो सबसे पहले आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में ये जिक्र नहीं था कि जो भी लोग उस प्लेन में सवार थे वो सारे कंकाल बन चुके थे। ना ही कोई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कंकाल दिखाई दे रहे हों और ना ही केबिन क्रू की कोई तस्वीर दिखाई दी। लेकिन अगर इस घटना में से कंकालों का जिक्र हटा भी दिया जाए तो ये घटना बहुत बड़ी है। सवाल ये है कि ये प्लेन 35 साल तक आखिर कहाँ था। कई लोगों का कहना है कि ब्राज़ील की गवर्नमेंट का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, इसलिए सरकार ने इस घटना की जांच को तय समय से पहले ही रोक दिया। हो सकता है कि गवर्नमेंट को इस घटना का कोई सबूत मिल भी गया हो
और ये भी पता चल गया हो कि 35 साल तक प्लेन कहाँ था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस घटना का कोई भी जिक्र मीडिया के सामने नहीं किया ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन पैदा न हो। इस घटना का जिक्र दो तरह से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये घटना बिल्कुल सच है, प्लेन ने उड़ान भरी थी और जब ये लैंड हुआ तो ये प्लेन कंकालों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट ने आर्टिकल में एक झूठी खबर छापी और ये कहानी बिल्कुल झूठ है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आखिरी बार इस प्लेन को अटलांटिक ओशन के ऊपर देखा गया था, वहीं से प्लेन का रडार से संपर्क टूटा और इसके बाद ये प्लेन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। न ही प्लेन के कोई टूटे हुए हिस्से मिले और न ही ये प्लेन दोबारा किसी रडार में आया। तमाम लोगों ने इस सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने नहीं आई। आज इस घटना को लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट EWA 513 की कहानी आज भी एक रहस्य है।